हे बडीज़, वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, हमने स्टोरी के पिछले पार्ट में इस स्टोरी का एक छोटा सा इंट्रो दिया और आज हमें स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने दोनों का इंट्रो थोड़ा थोड़ा बताया था, हम स्टोरी के साथ में आगे और भी जान लेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कृष्णा के घर से। जब कृष्णा अपने घर पे घोड़े बेच के सो रही होती है। ज़्यादातर हम लोग पिल्लू अपने सर के नीचे रखते हैं, लेकिन कृष्णा अपने मुँह पर रख के सो रही थी। जब उसका अलार्म बजता है तो कृष्णा उठती है, अपने अलार्म की तरफ देखती है, उसको बंद करते है, सोचती है ये भी सुबह सुबह रोज़ बज जाता है, लेकिन स्किप क्या करती है, मैं ही लगाती हूँ तो बजेगा। उसके बाद में उठती है, वॉशरूम जाती है, ब्रश करती है, बाहर आ जाती है। उसके बाद अपना आसपास का रूम देखती है, अपना रूम बिल्कुल परफेक्ट करती है, क्योंकि उसका रूम के सारे सामान इधर उधर फैले हुए थे। रूम को ठीक करने के बाद अपना बैग पैक कर लेती है। उसके बाद जाके अपने कपड़े निकालती है और नहाने चली जाती है। वो नहा करके बाहर आती है, अपने कपड़े पहन लेती है और ब्लैक शर्ट और एक ब्लैक हुडी पहनती है। वो एक ओपन हुडी होती है। ओपन हुडी के अंदर वो बहुत प्यारी लग रही थी। ज़्यादातर वो हमेशा ब्लैक कपड़े पहना करती थी। उसे और कोई कपड़े ऐसे अलमारी में थे ही नहीं। उसके अलमारी में अगर कोई भी दिखेगा तो उसके अंदर सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। ब्लैक कोट हो, ब्लैक टी शर्ट हो, ब्लैक शर्ट हो, ब्लैक शूज़ हो, हर कुछ उसमें ब्लैक था। ऐसे लगा करता उसके लाइफ में कोई कलर ही नहीं है सिवाय ब्लैक के। तो कृष्णा अपने कपड़े पहन करके नीचे जाती है किचन में, अपना खाना तैयार करती है और अपने पेट को भी खाना खिलाती है। वो दोनों खाना खाने के बाद में जब कृष्णा घड़ी की तरफ देखती है तो देखते कॉलेज का टाइम हो चुका है। तो अपनी कीज़ उठाती है, घर को लॉक करते उसके बाद अपनी कार के पास जाती है। कृष्णा के पेट अभी भी अंदर होता है, क्योंकि कृष्णा से बाहर जाने नहीं दिया करती थी, क्योंकि कभी भी वो बाहर जाता था तो चोट लगवा के आया था। तो कृष्णा को इस चीज़ का डर था, इसलिए उसे घर के अंदर रखा करती थी। कृष्णा अपने कार के पास जाती है, अपनी पॉकेट से की निकालती है और अपने साइकिल का लॉक खोलती है। कृष्णा अपने साइकिल से कॉलेज जाया करती थी। उसके पास कार थी, लेकिन फिर वो साइकिल से जाना ज़्यादा पसंद किया करती थी। रीज़न मुझे नहीं पता, बस कृष्णा को पसंद था इसलिए जाया करती थी। कृष्णा अपनी साइकिल उठाती है और अपने घर से निकल जाती है। लगभग थोड़ी सी देर में वो अपने कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने बैग में से ईयरफोन्स निकालती है, अपने कानों पे लगाती है और कॉलेज के अंदर निकल जाती है। वहाँ पे आसपास जो भी कुछ दिखता था हमेशा उसके बारे में गॉसिप्स करता रहता था कि लो आ गई मैडम जी। उसके कानों पे ईयरफोन होते थे, इसलिए कोई भी कुछ कैद नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कानों में म्यूज़िक चल रहा है, ये कुछ सुनेगी नहीं। भले कृष्णा कई बार उसने सुन भी चुकी थी, लेकिन कृष्णा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या बोल रहा है। कृष्णा सीधे अपनी क्लास में जाती है, अपना बैग रखती है और अपनी बुक्स खोल के बैठ जाती है। उसके कानों में गाने चल रहे थे, लेकिन फिर वो बुक्स खोल के बैठ जाती है। आई डोंट नो क्या पढ़ रही थी, कि पढ़ रही थी, बस वैसे बैठी होती है। थोड़ी देर बाद में कॉलेज के अंदर श्रेय की एंट्री होती है। श्रेय का ये फर्स्ट डे था, उसने इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुका थी। इंटरव्यू में पास होने के बाद में वो आ जाई होती है, वो थोड़ा एक्साइटेड होती है और श्री अब एक टैक्सी से वहाँ पे आई होती है। होने को तो उसके पास भी कार थी, लेकिन वो कार यहाँ लेके नहीं आई होती है। वो अपने डैड से कहती है, डैड मैं अपनी कार से नहीं, मैं वहाँ जा रही हूँ ना तो अपने बलबूते पे कुछ भी करूँगी, आपके पैसे मैं यूज़ नहीं करूँगी। उसके डैड बोलते हैं, बेटा जो मैं कमा रहा हूँ तुम दोनों के लिए तो कमा रहा हूँ, तो मेरे पैसे किसके लिए काम आएंगे। तो श्री बोल रही थी, डैड मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, और वैसे भी अगर मैं आपके पैसे यूज़ करूँगी तो मैं बड़ी कैसे होंगी। वैसे बड़े हो जाने के बाद में इंसान खुद कमाता है, खुद खाता है, तब उसे पता लगता है कि पैसों की कीमत। अगर आप मुझे पैसे देते रहोगे तो मुझे पैसों की कीमत कैसे पता लगेगी। तो उसका डैड बोलता है, अच्छा बाबा ठीक है तुम्हारी जो मर्जी हो, लेकिन कभी भी ज़रूरत पड़े तो अपने डैड को भूलना मत। तो श्री बोलती है, डोंट वरी डैड, क्यों टेंशन ले रहे हो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ, खुद की प्रॉब्लम्स को भी। तो उसके डैड बोलते हैं, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है वो करो, तुम्हें मेरी कभी सुननी तो होती नहीं है। तो श्री हंसती है, वहाँ से निकल जाती है। श्री अपने कॉलेज में आते वक्त सब कुछ सोच रही होती है। श्री अपने कॉलेज में जाने के बाद में प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस जाने का कारण ये था कि प्रिंसिपल सर ने उसे बुलाया था शेड्यूल बताने के लिए कि उसे क्लासेस कैसे कैसे लेनी है। तो श्री अंदर जाती है, प्रिंसिपल सर से बातें कर रहे होते हैं और श्री उनकी बातें सुन रही होती है। वो बता रहे होते हैं उसका शेड्यूल, वो अपना शेड्यूल देख के वो बोलते ठीक है सर मैं ऐसे कर दूँगी। तो सर बोलते हैं, श्री तुम पढ़ा तो लोगी। श्री बोलते हैं, हाँ सर मैं पढ़ा लूँगा। श्री बोलते हैं, मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो बोलते हैं, हाँ सर बोली सॉरी। तो बोलते हैं, तुम पढ़ा तो लोगी, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ज़्यादा नहीं बोलना है। तो श्री बोलती है, व्हाट डू मीन सर, ज़्यादा नहीं बोलना है। तो बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में एक बच्चे ऐसे भी हैं जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक तुम्हें उनसे थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए, कभी ज़्यादा मत डांट देना, क्योंकि इस ईयर के स्टूडेंट कुछ ज़्यादा खास नहीं है।
ज़्यादा सभी बिगड़े हुए हैं, सो यू हैव टू केयरफुल। मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। तो श्री बोलते ठीक है सर। ऐसे बोलने के बाद थोड़ा श्री कंफ्यूज लगने लगती है। वो सोच रही होती है आखिर में प्रिंसिपल सर ने ऐसा क्यों कहा है। उसको पता नहीं था अभी तक कॉलेज में आने के बाद में कि कॉलेज में एक नाम बहुत फेमस है, सब लोग उसे मॉन्स्टर कहते थे, नाम से कोई जानता नहीं था। तो कृष्णा से सब कुछ सोच रही होती है। उसे अपना कैबिन मिला होता है, तो अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है और कुछ सोच रही होती है कि सर ने आखिर मना क्यों किया है मुझे। तभी वहाँ पर पे एक दूसरी टीचर आती हैं, श्री से बात करती है, तो श्री भी उनसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर में थोड़े बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, तो श्री उनसे बोलती है मैम क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। तो बोलते हैं हाँ ज़रूर पूछो तुम। तो श्री बोलती है प्रिंसिपल सर ने मुझे ऐसे क्यों कहा कि फ़र्स्ट ईयर से मुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो बोलते हैं क्योंकि उस ईयर के स्टूडेंट को ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादातर के लड़के बिगड़े हुए हैं, ज़्यादातर तुम्हें कमेंट पास करेंगे, तो तुम्हें उनसे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तुम्हें उनको इग्नोर करना है। तो श्री बोलती है ये तो हर एक क्लास में होता है, ये कोई ज़्यादा खास नहीं लग रहा मुझे, कोई और बात। तो बोलते हैं तुम जब अपनी क्लास में जाओगी तो तुम ये चीज़ नोटिस कर लोगी कि लास्ट बेंच पे एक लड़की बैठती है, वो भी अकेले, उसके पास में जगह खाली रहती है, वहाँ पे कोई नहीं बैठता, भले कोई और बच्चा एक्स्ट्रा होगा भी तो इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसके पास में कोई भी नहीं बैठता। तो श्री कन्फ्यूज़ होती है, वो बोलती है ऐसा क्यों। तो बोलते हैं तुम्हें पता है इस कॉलेज के स्टूडेंट उसे क्या बोलते हैं। तो श्री बोलती है मुझे पहली बात को समझ में नहीं आ रहा, उसके पास कोई बैठता नहीं है, उसका नाम क्या है मुझे कैसे पता होगा। तो बोलते हैं कॉलेज के स्टूडेंट उसका नाम निकाल रखा है मॉन्स्टर, उसके पास में कोई बैठता भी नहीं है, ना ही किसी टीचर की हिम्मत है उसे कुछ बोलने की। उसने आज तक टीचर का भी कुछ कहा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी टीचर की हिम्मत नहीं होती उसे कुछ कहने की। यहाँ तक कि सीनियर्स, जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से डरते हैं, उसे कुछ कोई कह नहीं पाता। तो तुम समझ सकती हो कि वो कैसे स्टूडेंट होगी। तो स्त्री थोड़ा शौक होती है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से एक सीनियर चल रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने मेरे कॉलेज में भी देखा था, वो खुद सीनियर रही थी, उसने अपने जूनियर्स को रैगिंग किया था, लेकिन ऐसा स्टूडेंट से कभी सुना ही नहीं था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से वो डरे। तो पूछती है क्या सीनियर्स में कोई उसका फ्रेंड है इसलिए ऐसे होता है। तो बोलता है नहीं, उसका इस कॉलेज में कोई एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं है, तुम सीनियर्स की बात कर रही हो, एक कोई उसका फ्रेंड भी नहीं है। तो वो पूछती है अच्छा तो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से होगा, फैमिली में कोई पॉलिटिकल या फिर कोई बड़े अमीर वीआईपी की बेटी होगी। तो बोलते हैं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम जब कॉलेज में कुछ टाइम रहोगी ना तो समझ जाओगी, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो श्री बोलते ठीक है। और श्री का थर्ड लेक्चर था उस फर्स्ट ईयर की क्लास में। तो श्री बोलते चलो ठीक है देख लिया जाएगा जो भी होगा। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, सोचते हैं कुछ ऐसे होगा या कुछ ज़्यादा हाइप बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ भी है क्या आज तक कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से फाइनल ईयर के डरे, ऐसे ही कह रही होंगी। वो अब इस चीज़ को इग्नोर कर देती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, और उसे कहा होता है कि तुम पंगा मत लेना। तो श्री पंगा ना ले, ऐसा हो सकता है श्री को कोई मना करे तो उसके अंदर चलती, वो तो करेगी। वो सोचती है मैं करके दिखाऊंगी, जिससे सब लोग डरते हैं ना वो श्री करेगी। चलो देखते हैं, स्टूडेंट को भी मजा चखा देते हैं कि श्री अब किसी बच्चे को सुधारेगी और पूरी कॉलेज देखेगी श्री की वाहवाही करेगी। इस वजह से मुझे प्रमोशन भी मिल सकता है ना। हाँ यार क्यों नहीं हो सकता। श्री खुद के अंदर ही ऐसी चीज़ें सोच रही थी, वो अपने मन के अंदर चीज़ें ख्वाब बुन लेती है अपने, वो बैठी बैठी इतनी चीज़ सोच लेती है। इतने में उसे मैम बोलती है हेलो श्री मैम आप मेरी बात सुन रहे हो। कुछ बोलते ओके सॉरी सॉरी, वो मैं थोड़ा कुछ सोचने लग गई थी। तो बोलते हैं ठीक है सोच लीजिए समझ लीजिए, लेकिन क्लास थोड़ा ध्यान से है। तो बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए। श्री स्माइल करके सब कुछ बोलती है, उसकी स्माइल में थोड़ी चीज़ अलग होती है, थोड़ी शरारत होती है। श्री तो मस्ती करने वाली थी, एक टीचर होकर थोड़ी बहुत मस्ती तो बनती थी उसकी, अभी भी टीचर तो बनी थी। तो श्री उठती है अपने लेक्चर लेने चली जाती है। उसका फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर आराम से चले जाते हैं, उसे क्लासेस बहुत अच्छी लगती है, सब लोग अच्छे से बातें करते हैं, श्री अच्छे से पढ़ा देती है, श्री को थोड़ी हैप्पीनेस होती है। तो श्री सोचती है ओह गॉड ये पहले 2 लेक्चर तो चले चले गए, मैंने ठीक से पढ़ा भी थी, सबको समझ में तो आ रहा था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये टीचर मुझे क्यों बनना पड़ा यार, भगवान आप मुझे चाहते क्या हो। टीचर मैंने कभी सोचा में था जब एक कॉलेज की, चलो कोई नहीं बेटा श्री, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, करना तो पड़ेगा तुझे, चल। अब थर्ड लेक्चर बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिला है, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँ। अपने कैबिन में जाते थोड़ा बहुत पानी पीते होते रेस्ट करती है, इतने मुझसे एक बैल की आवाज़ आती है कि आपका थर्ड लेक्चर हो चुका है, चलिए मैडम। तो उठती है अपनी बुक्स उठाती है और क्लास में जाती है।
तो क्लास के अंदर सब लोग उसे देखते हैं तो बोलते गुड मॉर्निंग मैम बोले कि सब उठ जाते हैं। तो श्री गुड मॉर्निंग बोलते गुड मॉर्निंग क्लास ऐसे बोल के अपनी डेस्क पर आके बैठ जाती है। तब कृष्णा अपने सामने देख रही होती है, उसका लेक्चर चल रहा होता है, ऑफ कोर्स सामने देख रही होगी। कृष्णा देख के इग्नोर कर देती है। कृष्णा को ध्यान नहीं आता कि ठीक है लेक्चर आई है, और ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, अपने किताबों पर ध्यान रखती है। सोचती है कि मैम थोड़ा बहुत इंट्रो तो लेंगी, आज नहीं आई है। तो ऐसा ही होता है, फिर साथ क्लास में सबसे बोलती है और वो लास्ट में देख लेती है कि वो लड़की बैठी है, उसका फेस नहीं दिखाई देता है क्योंकि आज कृष्णा हुडी पहन के आई थी, उसने अपने सर पे हुडी डाल रखी थी। सो उसका फेस क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। श्री को से इतना पता था कि उसे बात नहीं करनी। तो श्री सोचती है अगर मैं इससे इसका नाम नहीं पूछूंगी तो उसे अफकोर्स गुस्सा आएगा कि मैं सबसे इसका नाम पूछा और इसका नाम नहीं पूछा। तो श्री को लगता है शायद इससे कृष्णा का गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। श्री पूरी क्लास में कंट्रोल लेती है, उनसे नाम पूछती है, सबको बैठा देती है, लेकिन कृष्णा से नहीं बोलती है। और कृष्णा को उस पर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि ठीक है होगा, मुझे क्या करना है। जैसे वो लेक्चर स्टार्ट करती है, अपनी पढ़ाने लगती है, तो श्री का पूरा ध्यान तो उधर ही होता है क्योंकि उसका फेस पे नहीं दिखाई दे रहा होता है और एकदम कोने में बैठी होती है। श्री सोच रही होती है यार इसे गुस्सा भी नहीं करना, कुछ कहा भी नहीं। श्री तुझे गुस्सा करना पड़ेगा। फिर सोचती है पहले पढ़ा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पहले दिन आखिरी दिन बन जाए। उसके बाद वो पढ़ाने लगती है, सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कृष्णा भी ध्यान से पढ़ रही होती है। उसे अच्छा लगता है कि उसको पढ़ाने का वे बहुत अच्छा था। और कृष्णा उसको तब देख रही होती है, ना कि श्री की तरफ, वो बोर्ड की तरफ ध्यान से देख रही होती है, अपनी पढ़ाई कर रही होती है। श्री ने कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, सब बच्चे सोल्व करने लगता है क्योंकि श्री ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया होता है। सब लोग अच्छे सोल्व करते हैं, कहते हैं मैं अपने बहुत से पढ़ाया। और पीछे से लड़के होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, यार क्या मैम है यार, ऐसी मैम हो ना तो मैं तो रोज़ लेक्चर अटेंड कर लूँ। और यार तू देख रहा है, देख क्या लग रही है, तेरे तो भाभी बनेगी है, देख मैं उसे पटा लूँगा, 2 दिन की बात है बस पटा लूँगा। तो सामने वाला बोल रहा था तू पटा लेगा, रहने दे, तेरे से पहले तो मैं ले जाऊँगा, तेरी भाभी मेरी नहीं है। तो उससे बातें कर रहे होता है, मैम के बारे में कमेंट पास कर रहे होते हैं। पीछे से एक लड़के सुनाई दे रहे होता है। श्री आगे होती है इसलिए उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती है और कृष्णा पीछे बैठी होती है, वो सारी बातें सुन रही होती है। उसे लगता है कितना बोल रहे हैं यार, ये चुप नहीं हो सकते क्या यार, मेरे क्लास पर ध्यान देना चाहिए, ये लोग तो बकवास करते रहेंगे। वो अपनी क्लास पर ध्यान दे रही होती है, याद इग्नोर कर देती है कि जाने दो, इनका तो काम है बकवास करना। अगर श्री इनकी बातें सुनती भी है तो वो भी इग्नोर कर देती है। मैंने कहा गया था कि लड़के बकवास करते रहते हैं, और श्री को आदत थी कि उसके कॉलेज में कई बार से बकवास सुनी थी उसने, सो शी इग्नोर दैट। ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। कृष्णा अपनी पढ़ाई कर रही होती है और श्री अच्छे से पढ़ा रही होती है। थोड़ी देर बाद जब श्री सबको लिख के समझा रही होती है कि उसने क्या चीज़ है, और कुछ जो साइंटिस्ट बीच में आते हैं उनके बारे में जब बता रही होती है, तो वो देखती हैं कि कृष्णा अपने नोटबुक में कुछ लिख रही है। सो उसे मौका मिल जाता है कृष्णा को डांटने का और उसे बोलने का। तो वो बोलती है हे यू, हे आई एम टॉकिंग टू यू। पर कृष्णा को अंदाज़ा नहीं होता है कि उसको कोई कुछ बोल रहा होगा। तो कृष्णा अपनी चीज़ लिखने में कंटिन्यू रखती है, और कृष्णा और कुछ नहीं, जो मैम बोल रही थी वही लिख रही थी। कृष्णा सबको नोट डाउन कर रही थी क्योंकि कृष्णा को पढ़ने में इंटरेस्ट था तो वो पढ़ाई किया करती थी, और मैथ उसकी फेवरेट सब्जेक्ट थी तो मैथ पढ़ रही थी। लेकिन इस बात का श्री को नजर नहीं था कि वो पढ़ रही थी। श्री को लगता है कि शायद मस्ती कर रही होगी, ऐसे कुछ लिख रही होगी, या फिर ड्राइंग्स बना रही होगी, टीचर्स के पीछे बैठ के बनाते हैं, मेरी फनी ड्राइंग्स बना रही होगी, उसे लगता है। सोचते है डांटने का मौका मिल गया, फिर श्री बोल रही होती है, लेकिन कृष्णा का ध्यान नहीं होता है क्योंकि उसका फोकस नोटबुक पर ध्यान होता है। तो श्री चौक उठाती है और कृष्णा की तरफ फेंक के मारती है, और कृष्णा को इस बात का एहसास होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है। तो वो साइड हट जाती है, उसे लगता है कि शायद उसकी तरफ कुछ आ रहा है, तो शायद थोड़ा सा साइड हटती है तो चौक होता है। तो कृष्णा अपना सर ऊपर करती है और देखती है कि ये क्या था। तो साइड से गुजरते दिखता है उसे थोड़ा सा कि उसके पास से कुछ गया है। तो अपना सर जब ऊपर करती है तो श्री बोलती है सुनाई दिया तुम्हें, खड़े हो, गेट अप। तो कृष्णा खड़ी जाती है तो बोलती है क्या कर रही हो तुम, मैं यहाँ पर तुम्हें समझा रही हूँ, तुम अपने नोटबुक में क्या लिख रही हो, नोटबुक लेके आ गए हो, आई एम टॉकिंग टू यू, तुम उसे सुनाई भी दे रहा है, मुझे रिएक्ट तो करो कम से कम। तो कृष्णा कोई रिएक्ट नहीं करती, अपनी नोटबुक बंद करती है, आगे लेकर के आ रही होती है। तो श्री बोलती है अपने क्या बताओ, तुम क्लास में बैठी हो, कहीं बाहर नहीं बैठी हो, यहाँ कोई धूप आ रही है, तुम दिख रही है धूप आस पास, अपने क्या बताओ। तो कृष्णा अपनी क्या बताती हैं, और जैसे कृष्णा अपनी क्या बताती हैं तो श्री कृष्णा की तरफ बिल्कुल एक टक को देखने लग जाती है, क्योंकि कृष्णा बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखें देख रही होती है, बिल्कुल ब्लैक आइज़, उसकी तरफ देख के वो पूरी तरह अट्रैक्ट हो चुकी होती है। उसकी आंखें एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं होती है,
उसका मुंह बंद हो चुका होता है, जैसे श्री को किसी ने कुछ कह दिया हो और वो मुंह फुला के बैठी हो। लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ एक इंसान की तरफ थी और वो थी कृष्णा। कृष्णा धीरे धीरे चल के आ रही थी। उसके लिए सा मूवी का सीन सा था कि कृष्णा आ रही हो, उसके फेस पे हवा आ रही हो, और उस वक्त कृष्णा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। श्री देख करके बस पता नहीं उसे क्या होता है, उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होती है, अजीब सी फीलिंग होती है। उसे समझ में आता है ये क्या है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा होता है जब कृष्णा उससे बिल्कुल क्लोज आ चुकी होती है, अपन नोटबुक श्री के हाथ में देती है, तब जाके श्री को थोड़ा होश आता है और सोचती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे क्यों देख रही हूँ यार, कितनी क्यूट है, इसकी आंखें देखी हैं, इसे मासूम में दिखाई दे रही है। इसको लोग मॉन्स्टर कहते हैं। आई डोंट नो इन लोगों को क्या होगा, इतनी प्यारी लड़के को मॉन्स्टर कैसे कह सकता है। शी इज़ स्वीट यार, मैं तो कभी नहीं बोल सकती उसको मॉन्स्टर, नॉट एट ऑल। कोई पागल को जिससे मॉन्स्टर कहेगा, वो अपनी मम्मी से ये सोच रही होती है। इतने में उसके पास में जो स्टूडेंट बैठी होती है बोलती है मैम मैम। तो श्री बोलती है बोलती है मैम ऐसे कुछ मत बोलिए, पंगा मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक है। और श्री कृष्णा ये सब कुछ सुन लेती है लेकिन यहाँ ध्यान नहीं देती है, वो इग्नोर करती है इस बात को। तो श्री उस स्टूडेंट को बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ जो एक फर्स्ट ईयर की एक छोटी सी स्टूडेंट से डर जाऊँगी? ये क्या स्टूडेंट और कुछ भी नहीं है, अगर इसने कुछ किया है तो ऑफकोर्स इसे पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ मेरे लेक्चर पर ध्यान देने के बजाय वो नोट में कुछ लिख रही थी, आई डोंट नो क्या कर रही थी, लेकिन अगर मेरे लेक्चर में ध्यान नहीं देगी ऑफकोर्स से क्लास से निकाला जाएगा। एंड हे यू गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। तो कृष्णा फिर एक तरफ देखती है तो श्री बोलती है तुम्हें सुनाई दे रहा है या फिर कान में कुछ डाल रखा है, क्लास से बाहर जाओ। तो कृष्णा क्लास से बाहर चली जाती है, वह ध्यान नहीं देती है, इग्नोर करती है, बाहर चली जाती है। और कृष्णा बाहर जाने के बाद में दीवार के पास खड़े जाती है। फिर वो सोचती है यार उसने मुझे इतना कुछ कहा, यहाँ तक कि पूरी क्लास के सामने उसने मुझे इतना कुछ कहा, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो मैं कंट्रोल क्यों कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट छोड़ो यार, शायद टीचर है इसलिए मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, वरना मैंने आज तक किसी को भी छोड़ा है जिसको छोड़ती। कृष्णा ऐसे बोल करके खुद को सर्टिफाइज कर लेती है। और जो श्री होती है वो अंदर बैठी होती है, सोच रही होती है हेलो इसे लोग मॉन्स्टर कहते हैं। एक बार कहने पर तो बाहर चली गई। उसके बाद में वो कृष्णा एक नोटबुक को डेस्क पर रख देती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। कृष्णा वहाँ पर खड़ी खड़ी बोर होती है तो पास में जा कर के दीवार के पास बैठ जाती है, वहाँ पे अपने फ़ोन खोलती है, उसमें वीडियो गेम खेलने लग जाती है। कृष्णा को समझ में आता है बैठी बैठी करूँ क्या, तो वीडियो गेम खेलने लगती है। और श्री बाहर से देखती, अंदर से देखती है तो सोचती है क्या क्या कर क्या रही है, आई थिंक वीडियो गेम खेल रही है, इससे मैंने क्लास से बाहर पनिशमेंट के लिए निकाला है, बैठ के वीडियो गेम खेल रही है, जाके डांटूँ। फिर सोचती है रहने दो यार, करना जो करती है, दुख कितनी प्यारी लग रही है वैसे। आई डोंट नो यार, लोग इससे डरते हैं, इसे मॉन्स्टर कहते हैं। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ क्या, जाने दो, मुझे अपनी क्लास पर ध्यान देना चाहिए, मैं टीचर हूँ। और वैसे भी पंगा लेने से मना किया था, पंगा ले लिया, अब देखते हैं क्या होता है। और जो पूरी क्लास होती है वो पूरी तरह शौक होती है कि कृष्णा ने कुछ कहा नहीं। वो सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि हमारे मॉन्स्टर आज इतनी ढीली कैसे पड़ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। सब लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और श्रेय पूरी क्लास को शांत करती है, हेलो सब शांत हो जाओ, क्लास में पढ़ाई करनी है, बातें नहीं करनी, तुम लोग कर क्या रहे हो, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई तो इतनी बातें करने लग गए। मेरी क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आई हूँ, हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा रूड हो जाऊँ उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आप भी समझो मेरे पास टाइम कम है, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, सो फोकस ऑन स्टडीज़। तो सारी क्लास शांत हो जाती है, उसकी बात पर ध्यान देती है। प्रिंसिपल सर ने जो कहा था कि फर्स्ट ग्रेड से पंगा मत लेना, उनका सिर्फ कृष्णा से मतलब नहीं था, उनकी क्लास में और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। कई बार टीचर्स को उन्होंने बहुत तंग किया था, और सबसे पहले जो मैथ्स की टीचर थी उन्होंने कॉलेज छोड़ा भी इसी कारण से था, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उन्होंने बहुत तंग किया था। कृष्णा बाहर खड़ी होती है, अपना गेम खेल रही होती है, मैम पढ़ाने लग जाती है। और जब लेक्चर के लास्ट 5 मिनट्स बचे होते हैं तो श्री कृष्णा की नोटबुक उठाती है, उसे क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की अगर मैं वो नोटबुक लिख के आ रही थी। और जब वो नोटबुक खोलती है तो शी वाज शॉक, उसके अंदर मैथ्स के पूरे नोट्स होते हैं, क्वेश्चन सोल्व करे हुए होते हैं, और उसे लगता है जहाँ पर वो कृष्णा लिख रही थी अंदाज़ा लगाती कि कहाँ तक लिखा होगा, तो वो देखती कि जो वो बोल रही थी कृष्णा वो भी नोट डाउन कर रही थी। सो वो एक बार कृष्णा की तरफ देखती है, थोड़ा शौक हो गया, वो बाहर जो लड़की गेम खेल रही है
क्या वो पढ़ाई कर रही थी और मैंने उसे बिना बात के बाहर निकाल दिया और उसने कोई कंप्लेन भी नहीं की? यार यार श्री, तूने क्या किया? ये तेरी गलती है, तू ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्री यार, नहीं, ऐसा नहीं, मैंने ऐसा किया है। मैंने किस स्टूडेंट को बिना बात की पनिशमेंट दे दी। चलो कोई बात नहीं, इसने भी तो मुझे कुछ नहीं कहा ना, इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। वह सोचती हैं तो नोटबुक डेस्क पे रखी रहती है। थोड़ी देर बाद जो कि लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो कृष्णा अंदर आ जाती है, अपनी नोटबुक उठाती है, अपन जाके बैठ जाती है। श्रेया भी क्लास में होती है, लेकिन कृष्णा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेक्चर ख़त्म हो चुका था। तो अंदर की जगह बैठ जाती है नोटबुक उठाने के बाद। और श्री सोचती है, हाउ रूड, क्लास में आने से पहले कोई परमिशन भी नहीं ली मेरे से। अब मैं से बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर सोचती है, गलती वो तो मेरी थी, तो श्रेया हमेशा तक अकड़े मत यार, तेरी गलती थी। ऐसा सोचने के बाद वो बाहर चली जाती है, अपनी बात को कन्विंस कर लेते कि हाँ तेरी गलती थी। वो बाहर जाती है, उनके ऐसे थोड़े टाइम गुजर जाता है, उसका लेक्चर ख़त्म हो जाता है। एक ब्रेक टाइम आता है बीच में। ब्रेक टाइम में श्री अपने कैबिन से बाहर निकलती है कैंटीन जाने के लिए, लेकिन उसे भूख नहीं होती है, इसलिए वो बालकनी के पास में खड़ी रहती है। जब एक गली होती है क्लासरूम्स की, उसके साइड में वो खड़ी जाती है, बाहर जहाँ हवा आ रही होती है। श्री वहाँ खड़ी होती है, वहाँ पे बहुत प्यारी हवा आ रही होती है। फिर अपनी आंखें बंद करके, अपने फेस पे अपना हाथ रख करके वहाँ खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद फिर जब अपनी आंखें खोलती है, अपने आसपास के मौसम को देख रही होती है, वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो उसके पीछे कोई आती है, एक लड़की, और उसे कहती है, आज जो क्लास में किया उसे तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार से अगर मुझे कुछ कहा तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ना कि तुम्हें इस कॉलेज से भाग के आना पड़ेगा। याद रखना, आइंदा ऐसा कभी मत करना। जब वो ऐसी ऐसी बातें सुनती है तो श्रेया के लिए बहुत शौक हो जाती है, उसका दिमाग ब्लैकआउट हो जाता है। सोचती है इसने कोई बोला किसने है और मुझे कोई वार्निंग दे रहा है। जब अपना फेस पीछे करके देखती है तो आसपास ज़्यादा लोग घूम रहे होते हैं, समझ में आता है बोला कौन था। वो अपने आसपास देखती है तो उसे वहाँ पे कृष्णा दिखाई देती है, और वो देखकर सोचती है कि इसी ने ज़रूर बोला होगा, ये लड़की मुझे वार्निंग दे रही है, अब उसको मैं बताऊँगी कि श्री है कौन और एक टीचर से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। अगर किसी टीचर के सटक जाए तब क्या होता है, इस तब पता लगेगा। सो गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि श्री कृष्णा के साथ में क्या करती है, और कृष्णा श्री के इस वार के बाद में श्री के साथ में क्या करेगी, ये तो हम आगे की स्टोरी में देखेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।